हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे जो हमने स्टार्ट करी थी 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी ऑप्शनल फॉर ACF एंड फॉरेस्ट रेंजर एग्जामिनेशन, जिसका टाइम टेबल भी आ चुका है और 26 सितंबर को मॉर्निंग की शिफ्ट में हमारा बॉटनी का पेपर है और इवनिंग की शिफ्ट में एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है। सो जिसने भी बॉटनी ऑप्शनल लिया है उसको ये MCQs बहुत हेल्प करने वाले हैं और शायद 1000 से तो एक्सीड ही होने वाले हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक इतने सारे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ही हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। हो सकता है हमको कभी कोई कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में याद ना आए, लेकिन अगर हमने कहीं ना कहीं उसको क्वेश्चन में या पढ़ा है किसी भी उसको फॉर्म में तो हमें वो क्लिक कर जाएगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और आज हम बॉटनी में टेक्सोनॉमी वाला पार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? ए लेमार्क, बी लिनेयस, सी थियोफ्रेस्टस या डी नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है बी लिनेयस। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म सिस्टमेटिक्स? सिस्टमेटिक्स टर्म को किसने कॉइन किया था? हक्सले, लिनेयस, डार्विन या लेमार्क? इसमें भी लिनियस ही आएगा। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी लिनियस ही कहलाते हैं और सिस्टमेटिक टर्म को भी कैरोलस लिनियस ने ही कॉइन किया था। और फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन कहलाते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देना। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ टेक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय ए थियोफ्रेस्टस, बी बेंथम एंड हुकर, सी रेंडेल या डी AP डे कैंडोले? इसका आंसर है डी AP डे कैंडोले। Next, plant whose male and female flowers are found on separate plants are A. dioecious, B. monoecious, C. heteroecious या D. autoecious? तो इसका करेक्ट आंसर है A. dioecious। और मोनोशियस वो कंडीशन होती है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पे ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whorl of bracts which enclose a cluster of flowers are said to be A. tepals, B. apicalyx, C. involucre या D. stipules? इसका करेक्ट आंसर है C. involucre। नेक्स्ट, apicalyx is A. additional whorl of calyx या B. involucre, C. a whorl of bracts या D. a whorl of bracteoles? इसका करेक्ट आंसर है D. a whorl of bracteoles। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राडाइनेमस कंडीशन क्या होती है? ए 6 स्टेमेंस की होती है जिसमें 2 लॉन्ग और 4 शॉर्ट स्टेमेंस होते हैं, बी 6 स्टेमेंस की जिसमें 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग होते हैं, सी 4 स्टेमेंस 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट होते हैं या डी नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर है बी 6 स्टेमेंस लेकिन 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टेट्राडाइनेमस। टेट्रा से हम 4 स्टेमन हमें याद आएगा, लेकिन 4 स्टेमन याद नहीं रखना है, ये इसमें एक्सेप्शन है। टेट्रा मतलब 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट, तो टोटल हो गए 6 स्टेमन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ओव्यूल इज अटैच टू प्लेजेंटा बाय ए हाइलम, बी पेडिसिल, सी पिटियोल या डी फ्यूनिकल? करेक्ट आंसर है डी फ्यूनिकल। 9, गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन ए लेमिएसी, बी पोएसी, सी लिलिएसी या डी कंपोजिटे? इसका करेक्ट आंसर है ए लेमिएसी। नेक्स्ट, मोनोकार्पिक प्लांट कौन सा होता है? ए हैज़ ओनली 1 कार्पेल, बी फ्लावर्स वंस इन लाइफ, सी प्रोड्यूसेस 1 सीड, डी प्रोड्यूसेस 1 फ्रूट? ये कंफ्यूजिंग करने वाले 2 इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए और बी। तो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि मोनोकार्पिक मतलब 1 कार्पेल वाला, लेकिन नहीं, वो मोनोकार्पिलरी फॉर्म होती है। इसका करेक्ट आंसर है बी। जो प्लांट्स पूरी अपनी लाइफ में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज ए सनफ्लावर, बी जाइंट कैक्टस, सी रेफ्लिसिया या डी लोटस? करेक्ट आंसर इज सी रेफ्लिसिया। 12th, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज ए रोज, बी वुल्फिया, सी लोटस या डी टेजिटिस? इसका करेक्ट आंसर है सी लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोनोकोट फ्लावर वी कैन फाइंड ए सेपल, बी पेटल, सी टेपल या डी नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है सी टेपल। टेपल किससे मिलके बनता है? केलेक्स और कोरोला को मिला के पेरियांथ
बनता है और उस पेरियांथ को कलेक्टिवली हम टेपल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलीफ्लोरी एक कंडीशन है, वो कौन सी है? ए प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स ऑन ओल्ड स्टेम, बी प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स ऑन यंग ब्रांचेस, सी प्लांट विच प्रोड्यूसेस कॉलीफ्लावर, या डी फ्लावर्स इन क्लस्टर्स। इसका करेक्ट आंसर है ए प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स ऑन ओल्ड स्टेम इज कॉल्ड एज कॉलीफ्लोरी, जो हमको फाइकस ग्लूमेराटा प्लांट में भी देखने को मिलती है, जिसे हम गूलर का पेड़ कहते हैं। उसमें भी फ्लावर्स और फ्रूट्स डायरेक्टली ब्रांच पर प्रोड्यूस होते हैं, मेन स्टेम पर प्रोड्यूस होते हैं, जो ओल्ड ट्रंक होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलीफ्लोरी हमको किस में देखने को मिलता है? ए सिजाइजियम, बी लीची, सी आर्टोकार्पस, या डी मोरस। इसका करेक्ट आंसर है सी आर्टोकार्पस। ये कटहल का बॉटनिकल नेम है, कटहल का। नेक्स्ट गाइनोस्टीजियम इज फाउंड इन ए एस्क्लिपिएडेसी, बी मोरेसी, सी सोलेनेसी, या डी फेबेसी। इसका करेक्ट आंसर है ए एस्क्लिपिएडेसी। नेक्स्ट स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन ए कैलोट्रोपिस, बी कोरिएंडर, सी ककम्बर, या डी ऑसिमम। देखिए जो भी ऐसी टर्म्स आ रही है, गाइनोस्टीजियम, एपोकार्पस, स्टाइलोपोडियम, ये सारी टर्म्स हमको रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप की टर्म देकर ही एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी कोरिएंडर। स्टाइलोपोडियम जो मसाले की फैमिली है, स्पाइसेस फैमिली है, जिसे एपीएसी कहा जाता है, स्टाइलोपोडियम उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब नेक्स्ट है अ बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन्स इन इट्स लाइफ इज ए होमोगैमस, बी हिट्रोगैमस, सी क्लिस्टोगैमस, या डी डाइकोगैमस। इसका करेक्ट आंसर है सी क्लिस्टोगैमस। नेक्स्ट मैच्योरेशन ऑफ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स एट डिफरेंट टाइम्स इज डाइकोगैमी, हर्कोगेमी, हिट्रोस्पोरी, या डाइक्लिनी। इसका करेक्ट आंसर है ए डाइकोगैमी। Ligule is a characteristic of composite, poaceae, cyperaceae, या none of these. B is the correct answer, poaceae. Then monocarpic plant is A cactus, B yucca, C dracena, या D bamboo. अभी हमने पहले पढ़ा है मोनोकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं, जो उनकी पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, वो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल है बैम्बू। D is the correct answer. Next, lever mechanism of pollination is found in A salvia, B orchids, C mango, या D ficus. ये बहुत कॉमन और बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो हम पॉलिनेशन के टाइप्स में भी पढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए साल्विया। नेक्स्ट विच इज कॉल्ड सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? ए बेंथम एंड हुकर, बी टिपोज, सी लीनियस, या डी तख्ताजन। इसका करेक्ट आंसर है सी लीनियस। विच इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? लीनियस, बेसीज, या बेंथम एंड हुकर का, या एंग्रल प्रेंटल का। इसका करेक्ट आंसर है सी बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, जिसे हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हु प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म्स इन बिटवीन एंजियोस्पर्म्स? जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म के मोनोकोट और डाइकोट के बीच में किसने प्लेस किया था? ए लिनियस, बी हचिनसन, सी बेंथम एंड हुकर, या डी बेसी। इसका करेक्ट आंसर है सी बेंथम एंड हुकर। ये सिलेबस में भी है, क्लासिफिकेशन हमें पूरा पढ़ के जाना है। जितने भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं उन सब ऑर्डर्स को भी लर्न करना है। ऑर्डर का नाम लेकर भी पूछा जा सकता है कि रेनल्स ऑर्डर्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द क्लास, या कौन से सीरीज़ में रखा गया है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेंथम एंड हुकर गेव ए 212 फैमिलीज़, 222 फैमिलीज़, 280 फैमिलीज़, या 202 फैमिलीज़। करेक्ट आंसर इज डी 202 फैमिलीज़। Next, Amenschiferae group was considered to be the most primitive by A. Bentham and Hooker, B. Takhtajan, C. Engler and Prandtl, या D. Hutchinson. Correct answer is C. Engler and Prandtl. Binomial system of nomenclature was given by Lamarck, Linnaeus, Theophrastus, या none of these. इसका correct answer है Linnaeus. In binomial system, most of the words are Greek, Latin, Italian, या English. Correct is B. Latin. Which name of potato is correct? A. Solanum tuberosum, L.
बी सोलेनम कॉमा ट्यूबरोसम एल, सी सोलेनम ट्यूबरोसम एल, या डी सोलेनम हाइफन ट्यूबरोसम कॉमा एल। इसका करेक्ट आंसर है सी सोलेनम ट्यूबरोसम एल। एल कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ना कि इटैलिक्स में, ना बोल्ड में, ये सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और ये उस साइंटिस्ट का नाम होता है जिसने उस स्पीशीज़ को खोजा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, द लेटर एल एट द एंड ऑफ नेम इन अबव क्वेश्चन इंडिकेट्स ए लैटिन लैंग्वेज, बी लिनियस, सी लेमार्क, या डी वेराइटी। इसका करेक्ट आंसर है बी लिनियस। अगर लिनियस ने खोजा होगा तो उसके स्पीशीज़ के नाम के पीछे एल लगा दिया जाएगा, या पूरा नाम भी लिख सकते हैं। और किसी और साइंटिस्ट ने, जैसे मेंडल ने खोजा होगा, तो उसके स्पीशीज़ के नाम के पीछे कैपिटल लेटर में उनका नाम भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ अ टॉटोनिम। इन 4 एग्जाम्पल में से टॉटोनिम कौन सा है? ए मलूस मलूस, बी फाइकस इलास्टिका, सी सोलेनम ट्यूबरोसम, या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ए मलूस मलूस। नेक्स्ट, टॉटोनिम्स आर इलेजिटिमेट इन ए प्लांट्स, बी एनिमल्स, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ए प्लांट्स। अब टॉटोनिम्स क्या होते हैं? टॉटोनिम्स वो होते हैं जिसमें जीनस और स्पीशीज़ दोनों का नाम सेम होता है। वो जो कंडीशन होती है टॉटोनिम्स की, वो एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर में तो होती है, लेकिन प्लांट्स में ये इलेजिटिमेट होती है। प्लांट्स में हम स्पीशीज़ और जीनस का नाम सेम नहीं रख सकते, जबकि एनिमल्स में ऐसा कोई रूल नहीं है। एनिमल्स में टॉटोनिम्स फॉलो होता है, जैसे नाजा नाजा। ठीक है, नेक्स्ट, साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज़ ए 11 inches into 16.5 inches, B 11.5 inches into 16.5 inches, C 11.5 inches into 16 inches, या D 11 inches into 16 inches। इसका करेक्ट आंसर है B, लेकिन इसका फॉर्म उल्टा दे रखा है। 16.5 इंच लेंथ है और 11.5 इंच इसकी विड्थ है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज ए बर्लिन बोटेनिक गार्डन, बी क्यू ग्रेट ब्रिटेन, सी पेरिस फ्रांस, और डी कोलकाता इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है क्यू का बॉटनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड में है, ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज ए NBRI लखनऊ, बी इंडियन बोटेनिक गार्डन कोलकाता, सी FRI देहरादून, या डी कोयम्बटूर। इसका करेक्ट आंसर है बी इंडियन बोटेनिक गार्डन कोलकाता। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट फ्लावर्स आर इन ए लेमना, बी वुल्फिया, सी ऑर्किड्स, या डी इबेरिस। इसका करेक्ट आंसर है बी वुल्फिया, और वुल्फिया ही स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। अब नेक्स्ट है, ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन बॉटनी इज ए स्पीशीज प्लेंटेरम, बी फिलोसोफिया बॉटनिका, सी हिस्टोरिया प्लेंटेरम, या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सी हिस्टोरिया प्लेंटेरम। अब बहुत सारे लिटरेचर कई सारे बॉटनिस्ट ने लिखे, तो हम ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर को कैसे याद रखेंगे? इसके नाम में आ रहा है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसी होती है? ओल्ड होती है। सो सबसे ओल्डेस्ट ये हो जाएगा हिस्टोरिया प्लेंटेरम। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि हिस्टोरिया प्लेंटेरम किसने लिखा था। नेक्स्ट, स्पीशीज प्लेंटेरम वॉज रिटन बाय ए लिनियस, बी डार्विन, सी थियोफ्रेस्टस, या डी बेंथम एंड हुकर। इसका करेक्ट आंसर है ए लिनियस। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ वर्क फिलोसोफिया बॉटनिका। नेक्स्ट, इसका चारों ऑप्शन है बेसी, AP डे कैंडोले, सी लिनियस, या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है लिनियस। सो फिलोसोफिया बॉटनिका और स्पीशीज प्लेंटेरम दोनों किसने लिखे हैं? लिनियस ने। नेक्स्ट, सिंपलेस्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर इज ए पेराइटेल्स, बी रेनेल्स, सी पेंडानेल्स, या डी ग्रेमिनियल्स। इसका करेक्ट आंसर है बी रेनेल्स। नेक्स्ट, पेपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ ए थैलेमस, बी हेयर, सी केलेक्स, या डी कोरोला। करेक्ट आंसर है सी केलेक्स। नेक्स्ट है, परसिस्टेंट कैलेक्स इज फाउंड इन ए मालवेसी, बी कंपोजिटी, सी सोलेनेसी, या डी लिलियसी।
इसका आंसर है सी, सोलेनेसी। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो ब्रिंजल पे, टोमेटो पे जो ग्रीन कलर का जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर रह जाते हैं लास्ट तक भी, वो ही है परसिस्टेंट कैलिक्स का एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट इज एपोकार्पस कंडीशन इज इन ए रेनिनकुलस, बी दतूरा, सी कॉटन या डी पी। एपोकार्पस कंडीशन हमको रेनिनकुलस में देखने को मिलती है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है सिंजिनीशियस कंडीशन इज इन ए क्रूसीफरे, बी मालवेसी, सी कंपोजिटी या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सी, कंपोजिटी। कंपोजिटी का न्यू नेम क्या है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस ए यंगेस्ट फ्लावर एट टॉप, बी ओल्डेस्ट इन सेंटर, सी यंगेस्ट इन द मिडल या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ए, यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप। ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का कैरेक्टरिस्ट है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ए मैरीगोल्ड, बी आर्जिमोन, सी डायंथस या डी लेमन। करेक्ट आंसर इज ए, लेमन। नेक्स्ट, सिस्टमा नेचुरे वॉज रिटन बाय एंगलर एंड पेंटल, वॉलेस, कैरोलस लिनेयस या डार्विन। इसका आंसर है सी, कैरोलस लिनेयस। नेक्स्ट, मोस्ट एडवांस्ड फैमिली अमंग डाइकॉट्स इज। ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर पूछा जा रहा है, जो कि बैंथम एंड हुकर ने लिखा था। इसके ऑप्शन है मालवेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी या कंपोजिटी। इसका आंसर है कंपोजिटी। उसको उन्होंने सबसे लास्ट में लिखा था कंपोजिटी को, और वो सबसे एडवांस्ड फैमिली बताया था कि एस्टरेसी या कंपोजिटी सबसे एडवांस्ड फैमिली है। नेक्स्ट, लिनियस कंसिडर्ड स्पीशीज एज ए स्टैटिक एंटिटी, बी वेरिएबल एंटिटी, सी डायनेमिक एंटिटी या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ए, स्पीशीज एज ए स्टैटिक एंटिटी। नेक्स्ट, डाइएडल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमेंस इज इन। पहले हम टेट्राडाइनेमस कंडीशन का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब इसमें पूछा है डाइएडल्फस कंडीशन कौन कौन सी फैमिली में कॉमन होती है। ए सीजलपिनियेसी, बी माइमोसेसी, सी पेपिलियोनेसी या डी सोलेनेसी। इसका करेक्ट आंसर है सी, पेपिलियोनेसी। नेक्स्ट, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट इज। वीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं। ए स्पाइक, बी स्पाइकलेट्स, सी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स या डी पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स। इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर इज। ये सबको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली सी है, हेलियंथस एनस सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम। नेक्स्ट, साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विच इज कप शेप्ड इज फाउंड इन ए सनफ्लावर, बी फाइकस, सी मलबेरी या डी यूफॉर्बिया। इसका आंसर है डी यूफॉर्बिया। ये यूफॉर्बिया का स्पेशल फीचर है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस हमें यूफॉर्बिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टैक्सन रिफर्स टू स्पीशीज, जीनस, फैमिली या ग्रुप ऑफ एनी रैंक। करेक्ट आंसर इज डी, ग्रुप ऑफ एनी रैंक। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक्स ऑफ टैक्सा आर ए जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, फैमिली, बी स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, सी स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली या डी फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। अब खुद ही ध्यान से सोचो, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े को जमाना है, मतलब डाउन से अप चलेंगे, तो डाउन सबसे पहले तो स्पीशीज़ आएगी, लास्ट से अगर हम स्टार्ट करें स्पीशीज़ के बाद जीनस आएगी, जीनस के बाद में हम उस प्लांट की जो भी हमने नाम लिख लिया है स्पीशीज़ और जीनस के बाद में उसकी फैमिली लिखेंगे, फैमिली के बाद में ऑर्डर और ऑर्डर के बाद में और अपर क्लासिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एपीएसी इज़ द न्यू नेम ऑफ ए कंपोजिटी, बी गटीफेरे, सी अम्बेलीफेरे या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सी, अम्बेलीफेरे। जो स्पाइसेस फैमिली है, मसाले की फैमिली है, उसका न्यू नेम है एपीएसी। नेक्स्ट, न्यू नेम ऑफ ग्रेमिनी इज ए एस्टरेसी, बी पोएसी, सी साइप्रेसी या डी क्लॉसिएसी। करेक्ट आंसर इज बी, पोएसी। नेक्स्ट है, इफ इन बॉटनिकल नेम एन एपिथेट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स व्हाट इज डन। अगर बॉटनिकल नेम में स्पीशीज एपिथेट के 2 नाम हैं तो उसका क्या किया जाएगा।
क्या एक वर्ड को अबॉलिश कर दिया जाएगा, या कॉमा को इंसर्ट कर दिया जाएगा, या उसमें हाइफन लगा दिया जाएगा, या नथिंग इज डन? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हाइफन लगा दिया जाएगा, जैसा कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में होता है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो रोजा और साइनेंसिस के बीच में हाइफन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है द स्पेसिमेन और एलिमेंट डेजिग्नेटेड बाय ऑथर एज नॉमेनक्लेचरल टाइप इज ए होलोटाइप, बी आइसोटाइप, सी इलेक्ट्रोटाइप, या डी नियोटाइप? करेक्ट आंसर इज ए होलोटाइप। नेक्स्ट, द करेक्ट नेम ऑफ फेनुग्रीक मेथी का जो बॉटनिकल नेम है वो करेक्टली कौन सा लिखा हुआ है? ए ट्राइगोनेला फिनम हाइफन ग्रेकम, बी ट्राइगोनेला फिनम ग्रेकम, सी ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियनम, या डी नन ऑफ द अबोव? इसका करेक्ट आंसर है ए ट्राइगोनेला फिनम ग्रेकम, बीच में हाइफन लगाया हुआ ये नाम ए करेक्ट है। When the inflorescence axis is branched, it is head, cymos, umbel या panicle? Correct answer is C, umbel. Next, floral formula represents A. Symmetry of flower, B. Position of flower, C. Notation of floral characters, या D. Function of flower? Correct answer is C, notation of floral characters. Next, ungulicate petals are characteristic of A. कंपोजिटे, लिलिएसी, क्रूसीफरे या लेबिएटे? लेबिएटे का न्यू नाम क्या है? लेमिएसी, जो कि है मिंट फैमिली, या हम कह सकते हैं तुलसी ओसिमम की फैमिली भी लेमिएसी है। करेक्ट आंसर इज डी, लेबिएटे। नेक्स्ट, हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, ऑब्वियसली रॉन्ग। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, ट्रू। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रॉन्ग। एंड नन ऑफ द अबव, ये भी रॉन्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? बी, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट, इन मेज एंड बनाना इन्फ्लोरेसेंस इज स्पेडिक्स, स्पाइक, कैटकिन या कॉरिम? करेक्ट आंसर इज स्पेडिक्स। व्हेन पेडिसिलेट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर बोर्न एक्रोपिटली, इट इज स्पाइक, रेसिम, स्पाइकलेट या हेड? करेक्ट आंसर इज बी, रेसिम। Epigynous condition is where ovary is inferior, ovary is superior, obliquely placed ovary या ovary half inferior and half superior? इसका करेक्ट आंसर है A. When the ovary is inferior, this condition is called as epigynous condition. Next, Genera plantarum was published by John Ray, Bentham and Hooker, Hutchinson या Bessie? Correct answer is B, Bentham and Hooker. Next, corolla is infundibulum in पिट्यूनिया, पी, सोलेनम या सनफ्लावर? इनफंडिबुलम मतलब जो फनल शेप होता है ना, वैसा कोरोला हमको किस में देखने को मिलता है? पिट्यूनिया में देखने को मिलता है। ए है इसका करेक्ट आंसर। अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा इज ए. नेचुरल क्लासिफिकेशन, बी. सिस्टमेटिक, सी. हायरार्की या डी. की ऑफ टेक्सा? इसका करेक्ट आंसर है सी, हायरार्की। नेक्स्ट, ग्लूम्स आर मॉडिफाइड, सेपल्स, पेटल्स, ब्रैक्ट्स या एंड्रोशियम? इसका करेक्ट आंसर है सी, ब्रैक्ट्स। नेक्स्ट, सिनेंड्रियम इज फ्यूजन ऑफ ओनली एंथर्स, ओनली फिलामेंट्स, बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर्स या डी नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर है सी, फिलामेंट्स और एंथर्स के फ्यूजन को हम सिनेंड्रियम कहते हैं। ऐसी कंडीशन हमको कहाँ पे देखने को मिलती है? हिबिस्कस के फ्लावर में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इन एनिमोफिलस फ्लावर स्टिग्मा इज स्मॉल, स्टिकी, हैरी और स्मूथ? इसका करेक्ट आंसर है सी, हैरी। क्लिस्टोगैमी इज फाउंड इन फाइकस, कॉमेलाइना, सी. वेलिस्नेरिया या डी नन ऑफ दीज? तो क्लिस्टोगैमी वो कंडीशन है जिसमें कॉमेलाइना बेंगालेंसिस, इसका करेक्ट आंसर है बी, हमको देखने को मिलती है। ये प्लांट मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमको ये जो रेनी सीज़न है इसमें हमें बहुत देखने को मिलता है। रोड साइड पे, रेलवे ट्रैक्स के आसपास के एरिए पे हमको ये देखने को मिलता है। इसमें दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। एक फ्लावर्स होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते हैं, वो अंडरग्राउंड रहते हैं, और दूसरे फ्लावर्स ओपन होते हैं। नेक्स्ट, कैपिटुलम इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन ए. कॉस्मोस, बी. पिट्यूनिया, सी. ऑसिमम या डी. एस्फोडेलस? इसका करेक्ट आंसर है ए, कॉस्मोस। नेक्स्ट, गायनोस्टीजियम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाबर्निमोंटाना, कैलोट्रोपिस, सोलेनम या एम्ब्रोसिया? करेक्ट आंसर इज बी, कैलोट्रोपिस, प्रोसेरा।
जो एस्क्लेपिएडेसी के मेंबर्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गाइनोस्टेजियम। 78 इन्फ्लोरेसेंस ऑफ अकेशिया इज हेड, स्पाइक, स्पाइकल हेड या स्पाइकलेट। इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पाइकल हेड। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी इज स्पीशीज, जीनस, किंगडम या नन ऑफ दीज। तो स्पीशीज जो है वो बेसिक यूनिट है टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन का। ए इज द करेक्ट आंसर। सिलिकुआ डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पिलरी गाइनेशियम, बाइकार्पिलरी गाइनेशियम, पॉलीकार्पिलरी गाइनेशियम या थैलेमस। तो जो सिलिकुआ एक फ्रूट का टाइप है वो किससे बनता है? बाइकार्पिलरी गाइनेशियम से। नेक्स्ट, लिनेयस का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? ए प्लांट मॉर्फोलॉजी पे, स्टेम के टाइप पे, स्टेमेंस के नंबर पे या अदर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स पे या नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स पे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड अदर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन फिनिक्यूलम, कुकुमिस, लेथायरस या ट्रिटिकम। करेक्ट आंसर इज फिनिक्यूलम। पहले भी बताया था स्टाइलोपोडियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अम्बेलिफेरे या एपिएसी फैमिली। नेक्स्ट, लार्जेस्ट पेटल इन पेपिलोनेशियस कोरोला इज कॉल्ड एली, वैक्सिलम, कील या नन ऑफ दीज। जो लार्जेस्ट पेटल रहता है उसे हम वैक्सिलम कहते हैं। नेक्स्ट, सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन विथानिया, यक्का, हिबिस्कस या निम्फिया। इसका आंसर है डी, निम्फिया। द वर्ड एंडिंग विथ ओईडीए इंडिकेट्स क्लास, ऑर्डर, सब फैमिली या जेनरा। करेक्ट आंसर इज सी, सब फैमिली। कुसुम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, एस्टरेसी या मालवेसी। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्टरेसी। नेक्स्ट, पेपस इज फाउंड इन एस्टरेसी, लिलिएसी, क्रूसीफरे या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ए, एस्टरेसी। द बाइनोमियल नेम ऑफ सन हेम्प इज इराइथ्रीना इंडिका, ग्लाइसिन मैक्स, क्रोटोलेरिया जंशिया, एग्रेकिस हाइपोजिया या डेलबर्जिया सीसो। इसका करेक्ट आंसर है सी, क्रोटोलेरिया जंशिया। हे फीवर कौन कॉज करता है? एमेरंथस, पार्थिनियम, एम्ब्रोसिया या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी, एम्ब्रोसिया। नेक्स्ट, सीड्स ऑफ विच प्लांट्स आर यूज्ड बाय ज्वेलर्स फॉर वेइंग पर्पस? ए एट्रोपा, बी एब्रस, सी एम्ब्रोसिया या डी हॉर्सग्राम। करेक्ट आंसर है एब्रस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चिरमी। उसको वेइंग पर्पस से इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हर सीड का जो वेट होता है वो इक्वल होता है। चाहे कोई भी सीड ले लो, सबका वेट इक्वल ही होता है, इसलिए उसको एज ए वेइंग डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं ज्वेलर्स। नेक्स्ट है, हॉर्सग्राम का बॉटनिकल नेम है साइसर एरिएंटम, कैजेनस कैजैन, लेंस क्यूलिनेरिस या डोलिकोस बाइफ्लोरस। करेक्ट आंसर इज डी, डोलिकोस बाइफ्लोरस। एब्रास प्रिकेटोरियस बिलोंग्स टू फैमिली कंपोजिटी, पेपिलियोनेसी, क्रूसीफरे या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है पेपिलियोनेसी। नेक्स्ट, निकोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट ऑफ फैमिली सोलेनेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी। करेक्ट आंसर इज ए, सोलेनेसी। देखिए, इस तरह जो कोई अगर कोई केमिकल कंपाउंड इतना इम्पॉर्टेंट है जो कि हम इकोनॉमिकल बॉटनी में पढ़ते हैं, उस कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये कंपाउंड हमको कौन सी फैमिली मेम्बर के प्लांट से मिलता है। सो ये भी हमें ध्यान में रखना। जैसे कुरकुमिन हमको टर्मरिक से मिलता है, तो टर्मरिक कौन सी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। इस तरह से हमको कंपाउंड भी याद करने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, फ्लावर्स ऑफ कुकुरबिटेसी आर एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या एम्फीगाइनस। करेक्ट आंसर इज ए, एपिगाइनस। बॉटनिकल नेम ऑफ मनी प्लांट इज, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अलोकेशिया, पोथोस, एब्रस या क्रोटोन। करेक्ट आंसर इज बी, पोथोस। नेक्स्ट, व्हेन द फ्लावर्स अपीयर टू अराइज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, उस इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? कैपिट्यूलम, कोरिम्ब, अम्बेल या रेसिम। करेक्ट आंसर इज सी, अम्बेल। नेक्स्ट, बेल शेप्ड कोरोला इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम, कंपेन्यूलेट, लाइग्यूलेट या रोटेट। इसका करेक्ट आंसर है बी, कंपेन्यूलेट।
नेक्स्ट है पोलिनिया अकर्स इन सिट्रस, साइडियम, कैलोट्रोपिस या मैंजीफेरा। तो पोलिनिया एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो हमको किस में देखने को मिलता है? कैलोट्रोपिस में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिमिलर या रिसेंबलिंग जेनरा आर पुट इन। जब एक जैसे जेनरा होते हैं उसको किस में रखा जाता है? फैमिली में, क्लास में, ऑर्डर या सीरीज में, तो उसे रखा जाता है फैमिली में। नेक्स्ट, पेपिलियोनेसी, सीजलपिनियसी, माइमोसेसी या ये लेग्यूमिनेसी की जो तीनों सब फैमिलीज़ है, इनको किस कैरेक्टर के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करके अलग अलग हमने सब फैमिली में डिवाइड किया है? सेपल्स, कार्पेल्स, फ्रूट या पेटल्स एंड एंड्रोशियम। तो हमने इसको किस पे डिफ्रेंशिएट करा है? पेटल्स और एंड्रोशियम के बेसिस पे। 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेते हैं हम इसके, 100 तो हो ही गए हमारे। इन विच इन्फ्लोरेसेस सेसाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर अरेंज्ड एक्रोपिटली, स्पैडिक्स, स्पाइक, रेसिम या कॉरिम? करेक्ट आंसर इज बी, स्पाइक। ठीक है, सेसाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इसमें हमको ध्यान रखना है, सेसाइल होते हैं फ्लावर्स, पेडिसिलेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, विच इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ डिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब कौन से इन्फ्लोरेसेंस की एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होती है? रेसिम की, स्पाइक की, पेनिकल की या साइम की? करेक्ट आंसर है डी, साइम। नेक्स्ट, फैमिली कंपोजिटिव बिलोंग्स टू, ऑर्डर पूछ लिया है, ठीक है, इसलिए क्लासिफिकेशन पूरा बाय हार्ट लर्न होना चाहिए हमको, बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, और एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन किया है सिलेबस में कि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन हमको करना है। सो कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फैमिली कंपोजिटिव बिलोंग्स टू रोजेल्स, एस्टरेल्स, सोलेनेल्स या मालवेल्स? इसका करेक्ट आंसर है एस्टरेल्स, क्योंकि एस्टरेल्स का मेंबर है एस्टरेसी और एस्टरेसी का दूसरा नाम है कंपोजिटी। ठीक है, ओल्ड नेम देकर भी पूछ सकते हैं और न्यू नेम देकर भी पूछ सकते हैं, जैसे पामेई का न्यू नेम है एरिकेसी। नेक्स्ट है फ्रूट ऑफ ग्रैमिने, अब इन्होंने ओल्ड नेम देकर पूछ लिया, ग्रैमिने का नया नाम पोएसी है, तो इन्होंने ग्रैमिनी का फ्रूट पूछ लिया, तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ऑप्शन है कैप्सूल, एकिन, कैरियोप्सिस या नट? करेक्ट आंसर इज सी, कैरियोप्सिस। अब सनफ्लावर का फ्रूट पूछ लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैप्सूल, कैरियोप्सिस, सिप्सेला या पेपो? इसका करेक्ट आंसर है सी, सिप्सेला। नेक्स्ट, एंगुलर और पेंटल सिस्टम में क्या गलत था? ए, डाइकॉट्स आर प्लेस्ड बिफोर मोनोकॉट्स, बी, मोनोकॉट्स आर प्लेस्ड बिफोर डाइकॉट्स, सी, जिम्नोस्पर्म्स बिफोर एंजियोस्पर्म या डी, आर्किक्लमाइडी बिफोर मेटाक्लमाइडी? इसका करेक्ट आंसर है ए, डाइकॉट्स आर प्लेस्ड बिफोर मोनोकॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट इन विच नोड्स आर हाईली कंडेंस्ड, इंटरनोड्स आर हाईली कंडेंस्ड, इंटरनोड्स आर हाईली एलोंगेटेड या नोड्स आर हाईली एलोंगेटेड? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट मानी जाती है जिसमें कि इंटरनोड्स कंडेंस हो जाती है और वो ब्रांच शॉर्ट हो जाती है, इंटरनोड्स वाला गैप होता है वो रिड्यूस हो जाता है, नोड्स पास पास आ जाती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्रूट ऑफ क्रूसीफरे, अब क्रूसीफरे नाम दे दिया, क्रूसीफरे का दूसरा नाम क्या है? ब्रेसिकेसी, तो ब्रेसिकेसी का फ्रूट क्या है? लेग्यूम है, कैप्सूल है, सिलिकुआ है या बेरी है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सिलिकुआ। सो ओल्ड नेम देकर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमेन, नंबर ऑफ कार्पेल्स, फाइलोजेनी या मॉर्फोलॉजी? इसका करेक्ट आंसर है डी, मॉर्फोलॉजी। देखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, कोई बहुत हाईफाई सिस्टम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में इन बेंथम एंड हुकर ने फैमिलीज़ को और ऑर्डर्स को और सीरीज़ को इन सबको क्लासीफाई किया था। सो उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़ करके और पेटल्स वगैरह को देख करके इन्होंने फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिया। Next and last one is the taxon which includes related families is A class, B phylum, C order या genus? अब देखिए, जिसमें related families जो होती है उन सारी families को हम एक order में पढ़ते हैं, तो उसका correct answer है C, order। अगर आपको lessons अच्छे लग रहे हैं so please subscribe to my channel, share the video as far as you can. This was all about today's
लेसन। अब हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 100 या उससे भी ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।